हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंज को लेके कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और चुटकियों में सीख जाइए आप डोमेन और रेंज की भाषाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैंने एक सर्कल बना रखा है जहां पे एक ट्रायंगल बनाया है ODA। ए इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है और ए को मैं कहीं पे भी ऑल अराउंड सर्कमफेरेंस इस परिधि पे कहीं पे भी लेके जा सकता हूं। सो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ODA। अब अगर मैं इस ए पॉइंट को एक्स एक्सिस की ओर लेके आऊं तो मेरा ये जो परपेंडिकुलर है AD, जिसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया है, ये AD घटते चला जाएगा और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस पे अगर साइन की बात करूं तो साइन रेशियो होता है P/H का, तो साइन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो एक्स एक्सिस पर हमारा P क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं इस A को मूव करूं y एक्सिस की ओर तो मेरा जो BD जो बेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए y एक्सिस पे बेस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब हमने सिंपली दो बातें सीखी। पहली बात ये कि x एक्सिस पर हमारे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जीरो है और y एक्सिस पर हमारे बेस का वैल्यू जीरो है। अगर बेस का वैल्यू जीरो है, आप देखो कि साइन ऑफ x P/H होता है और कॉस ऑफ x B/H होता है। यानी अगर P x एक्सिस पर जीरो होगा तो यहां पे साइन का वैल्यू कंफर्म जीरो होगा और अगर B का वैल्यू y एक्सिस पे जीरो होगा तो अगर y एक्सिस पे B का वैल्यू जीरो होगा तो cos ऑफ x y एक्सिस पे कंफर्म जीरो होगा। अब एंगल के फॉर्म में बड़े आराम से देखना कि x एक्सिस को अगर मैं एंगल के फॉर्म में लिखूं तो एंगल के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे n पाई। हम अगर x एक्सिस को बोला जाए एक एंगल के फॉर्म में, बताइए आइदर पॉजिटिव x एक्सिस हो या नेगेटिव x एक्सिस हो, वो किसे रिप्रेजेंट करता है? n पाई को। और x एक्सिस पर दूसरी बात हमें क्या पता है? परपेंडिकुलर का वैल्यू जीरो होगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा? x एक्सिस पर जीरो। मैंने एंगल देखा, एंगल क्या होगा x एक्सिस पर? n पाई, और परपेंडिकुलर का वैल्यू x एक्सिस पे क्या होगा? जीरो। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि साइन का वैल्यू कहीं पे भी n पाई पे क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। मतलब साइन n पाई का मान हमेशा ही जीरो होगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। y एक्सिस पे, y एक्सिस को एंगल के फॉर्म में हम लिखते हैं 2n + 1 π/2। एंगल के फॉर्म में y एक्सिस को कैसे लिखते हैं हम? y एक्सिस को एंगल के फॉर्म में 2n + 1 π/2 लिखते हैं। और यहां पे बेस का वैल्यू क्या होता है? y एक्सिस पे बेस हमेशा, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। सो यहां पे बेस जीरो हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि cos 2n + 1 π/2 का वैल्यू हमेशा ही क्या होगा? जीरो होगा। हमेशा ही क्या होगा? जीरो होगा। तो इतने देर में मुझे यह तो जरूर पता चल गया कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर का वैल्यू जीरो होगा और x एक्सिस को हम n पाई से रिप्रेजेंट करेंगे एंगल के लिए, और y एक्सिस पे हमारा बेस जीरो होगा और y एक्सिस को 2n + 1 π/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या इतनी बात कंफर्म है? तो चलिए फिर इससे आगे देखते हैं। तो अब डोमेन और रेंज के लिए जो अगली बातें ध्यान देनी है वो हमारे सामने ये रहा। अब पहला पोर्शन हमने कंप्लीट किया। हमने ये देखा कि x एक्सिस पर हमारा परपेंडिकुलर जीरो होता है, y एक्सिस पे हमारा बेस जीरो होता है। y एक्सिस को हम 2n + 1 π/2 एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और x एक्सिस को n पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, अगला स्टेप ये h मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कभी जीरो होगा ही नहीं। हाइपोटेनस कभी जीरो नहीं होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी हाइपोटेनस जीरो नहीं होगा, h कभी जीरो नहीं होगा। और अभी हमने सीख चुका है कि परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा,
परपेंडिकुलर, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा कहां पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस यानी एन पाई पे, एंगल के फॉर्म में एन पाई पे। एक्स एक्सिस यानी एंगल के फॉर्म में एन पाई पे। और बी 0 हो जाएगा वाई एक्सिस यानी एंगल के फॉर्म में 2n+1 पाई बाई 2 पे। अब हम बात करते हैं किसी फ्रैक्शन की, किसी भिन्न की। तो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर चाहे जो कुछ भी आप रख लो भैया, एक्सेप्टेबल है। न्यूमरेटर आप चाहे जो कुछ रख लो, एक्सेप्टेबल है। लेकिन डिनोमिनेटर अगर 0 आपने रखा तो ये अनडिफाइंड आंसर दे देगा। यानी ये फंक्शन ये बोलना चाह रहा है कि मेरे कभी भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप मुझे इस तरीके से ट्रीट करो कि इसके डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू 0 ना आए। मतलब हमारे लिए अगर इनपुट डोमेन कुछ ऐसा देना है, इस तरीके का डोमेन देना है जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं चाहिए। जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा मैं उस चीज को उसके इनपुट से, उसके डोमेन से निकाल के फेंक दूंगा, क्योंकि वहां पे वो कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं देगा, अनडिफाइंड देगा। इसलिए मैं डोमेन ऐसा डालूंगा ही नहीं जिससे मेरे को आगे चल के परेशानी हो। तो डोमेन के केस में हम उस चीजों को अवॉइड करेंगे जहां पे किसी फ्रैक्शन का इनपुट में हम ऐसा कुछ दिए जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, उस बात को मैं निकाल के फेंक दूंगा। तो आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूं साइन ऑफ एक्स के, तो एक्स यहां पे हमारा इनपुट है। एक्स हमारा यहां पे क्या है? इनपुट है। मतलब हम यहां पे कोई भी एंगल इनपुट कर सकते हैं। अब आप ये सोचो कि क्या मैं यहां पे कोई भी इनपुट दूंगा तो क्या कोई ऐसा एंगल होगा क्या? एंगल मतलब क्या? एंगल मतलब रेडियन। अरे हम एसआई सिस्टम में एंगल को रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रिटिश सिस्टम में हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 10th तक डिग्री पढ़ा था, लेकिन अब 11 12 की बात आ गई है, हम किस में पढ़ते हैं? रेडियन में। और रेडियन एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पाई रेडियन बराबर हम 180 डिग्री जानते हैं, उसको हम ये भी बोल सकते हैं 3.14 रेडियन। क्लियर है? तो रेडियन मतलब एक रियल नंबर है। तो हम साइन ऑफ एक्स में इस एंगल में कोई भी इनपुट देंगे तो हमें यह चेक करना होगा कि क्या इसका एच कहीं 0 हो जा रहा है क्या? अगर कहीं एच 0 हो रहा होगा तो मैं उसके डोमेन में से वो चीजें निकाल दूंगा। फिर से ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला कि साइन ऑफ एक्स में एक्स इनपुट है, एक्स एक एंगल है। एंगल के फॉर्म में आप कुछ ऐसा पुट करो जिससे इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन हमने पहले ही देखा है कि x कभी तो 0 हो ही नहीं सकता है। यानी आप इस x को, इस इनपुट को, इसके डोमेन को आप इसके डोमेन को पूरा का पूरा रियल नंबर ले लो। अरे किसी भी एंगल पे ये तो कभी h 0 होगा नहीं। हमने क्या बोला कि इनपुट वो चीज नहीं होगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, और h तो कभी 0 होता ही नहीं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब h कभी 0 होता ही नहीं है तो इसके इनपुट में पूरे के पूरे हम किसी भी एंगल को ले सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर मेरे लिए भरा पड़ा है। आपका कहीं पे भी किसी भी एंगल पे h का वैल्यू 0 होगा ही नहीं। जब h का वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं होगा तो हम डोमेन साइन ऑफ x के केस में क्या ले लेंगे? वेरी गुड, रियल नंबर ले लेंगे। अब cos ऑफ x की बात करते हैं। अगेन अगर मैं इसके इनपुट के बारे में सोचूं, डोमेन के बारे में सोचूं, इनपुट मतलब डोमेन, जो एंगल हम दे रहे हैं, क्या अब ये cos ऑफ x बच्चा जानता है b/h होता है, और हमने यहां पे लिख दिया x कभी 0 होता ही नहीं है, तो क्या इसके एंगल में हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो h 0 होगा क्या? और जब h 0 नहीं होगा तो ये कभी भी अनडिफाइंड होगा क्या? नहीं होगा ना। cos ऑफ x का वैल्यू b/h, और किसी भी एंगल के लिए h 0 होगा नहीं, तो अगेन इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। अगेन इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा, क्योंकि h डिनोमिनेटर कहीं पे भी किसी भी एंगल के लिए 0 नहीं होगा। तो आई थिंक ये क्लियर है कि साइन का डोमेन रियल नंबर होगा और cos ऑफ x का भी डोमेन रियल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की, जो आउटपुट देगा। अब आउटपुट के बारे में एक बात समझो कि हमारे पास p ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है? h। अरे भैया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा, या बेस भी हमेशा हाइपोटेनस से क्या होगा? छोटा होगा। तो हम जो फ्रैक्शन बना रहे हैं वो p/h है, और p/h में कभी भी p h से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी साइन का वैल्यू कभी भी 1 के ऊपर जाएगा ही नहीं, 1 से बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि p कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो होगा वो h से बड़ा होगा नहीं।
तो हम दोनों एक्सिस को एज्यूम करें तो इसका वैल्यू प्लस -1 से लेकर कहीं पे भी बियॉन्ड कहां पे जाएगा, +1 तक ही जाएगा। इसका जो रेंज होगा वो यही होगा, -1 से लेके 1 तक। क्योंकि किसी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो नहीं सकता है तो उसका वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा आएगा नहीं। अरे p/h में कभी भी ph से बड़ा नहीं होगा, इसलिए उसका वैल्यू कभी भी 1 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। सो कॉस के भी केस में रेंज की अगर हम बात करें, अगर हम रेंज की बात करें तो -1 से 1 तक ही होगा, 1 तक ही होगा। अगर ये दोनों बातें क्लियर है तो सारे के सारे बचे हुए चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम यहीं से पूरा का पूरा स्वाहा कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और सारे डोमेन और रेंज को क्लियरली समझने का कोशिश करते हैं। अगर आपने साइन और कॉस समझ लिया है तो सारे के सारे डोमेन और रेंज यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, लास्ट स्टेप, जहां पे पूरा वीडियो देखने के बाद आपको डोमेन और रेंज में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, देखते हैं डोमेन और रेंज को। यहां पे हमने पढ़ा अगर फंक्शन साइन ऑफ एक्स है तो किसी भी एंगल के लिए p/h में h कभी 0 होगा ही नहीं किसी भी एंगल के लिए। सो इसके हम डोमेन में किसी भी एंगल को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, सारे के सारे एंगल इसमें समा जाएंगे और ये कभी भी h को 0 नहीं करेगा। इसीलिए ये जो फ्रैक्शन है वो कभी अनडिफाइंड होगा ही नहीं, यानी इसके डोमेन को हम पूरा का पूरा रियल नंबर दे देंगे। और अब हम बात करते हैं इसके रेंज की जो वैल्यू देगा। तो अगर साइन ऑफ एक्स के वैल्यू की बात करें तो p कभी भी h से बड़ा नहीं होगा, यानी इसका वैल्यू 1 के बियॉन्ड कभी जाएगा ही नहीं। तो कहां से कहां तक झूलते रहेगा, -1 से लेके 1 तक झूलते रहेगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम cos ऑफ x की बात करते हैं तो यह भी रियल नंबर होगा और -1 से 1 तक झूलता रहेगा। क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि इसका वैल्यू -1 एक्सेप्टेबल है और 1 भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन सर आपने दो बातें की साइन और कॉस की, तो बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम इन्हीं दोनों के हेल्प से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम बात करते हैं tan ऑफ x की, tan ऑफ x की। अब हम tan ऑफ x के बारे में बात करते हैं तो मैं tan ऑफ x को तो जानता ही नहीं हूं, मैं केवल दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से सारे डोमेन और रेंज निकाल सकता हूं। मैं इस tan ऑफ x को बोलूंगा कि आप भैया हो sin ऑफ x बाई cos ऑफ x। क्या इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या कि tan ऑफ x का वैल्यू sin ऑफ x बाई cos ऑफ x होगा और sin ऑफ x बाई cos ऑफ x में जब डिनोमिनेटर मेरा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने बोला कि ठीक है आपको मैं डोमेन रियल नंबर दे देता हूं, तो ये बुरा मान गया। कौन बुरा मान गया, cos बुरा मान गया। अरे tan ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, sin ऑफ x बाई cos ऑफ x। मैंने बोला कि चलो डोमेन पूरा रियल नंबर दे दूं क्या, किसी भी एंगल पे खराब होगा क्या, तो ये बुरा मान गया। cos बोला कि हां मैं अगर 0 हो गया तो इस फंक्शन इस tan ऑफ x को पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, इनफाइनाइट कर दूंगा, अनडिफाइंड कर दूंगा। तो मैंने बोला कि भैया cos आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, कॉस क्यों गुस्सा हो रहा है, तो बोला कि मैं कहीं पे 0 हो जाऊंगा उस टाइम तो ये 10 पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने बोला कि कॉस कहां 0 होते हो, तो कॉस बोला भैया हम y एक्सिस पे 0 हो जाते हैं। कॉस क्या बोला, अरे कॉस कहां 0 होता है, y एक्सिस पे 0 होता है। और कॉस का वैल्यू अगर y एक्सिस पे 0 होता है तो वो कौन सा एंगल है, y एक्सिस को हम 2n + 1 π/2 बोलते हैं ना। तो मैं इसमें से हटा दूंगा 2n + 1 π/2। क्यों, क्योंकि ये कॉस जहां 0 होगा वो इस फ्रैक्शन को क्या कर देगा, अनडिफाइंड। और कॉस 0 कहां होता है, मैंने सबसे पहले बताया था कि कॉस 0 होता है y एक्सिस पर, और y एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के फॉर्म में 2n + 1 π/2। तो मैंने 2n + 1 π/2 को अगर इस पूरे के पूरे एंगल से हटा दिया तो कॉस कहीं पे 0 होगा नहीं, क्योंकि जहां 0 हो रहा था उसे तो मैंने रियल नंबर से हटा दिया। तो हटा दिया तो अब ये कहीं 0 नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है कि इसका रेंज क्या होगा। अब रेंज के बारे में बात करते हैं तो tan ऑफ x p/b होता है, और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि p बड़ा होगा और b छोटा होगा, या b बड़ा होगा या p छोटा होगा। इन दोनों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
P भी बड़ा हो सकता है, B भी बड़ा हो सकता है, मतलब ये दुनिया के सारे वैल्यूज दे सकते हैं। जब इस दोनों में कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि मैं बड़ा और तू छोटा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये कोई भी नंबर दे सकते हैं, यानी इसका रेंज जो हो जाएगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा? रियल नंबर होगा। कहानी यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अगर डाउट्स है तो इससे पहले बैक रिवर्स जाइए और उससे बड़े आराम से देखिए कि मैंने क्या बोला था कि cos ऑफ x y एक्सिस पे 0 होता है और y एक्सिस को 2n+1 π/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। अब अगर हम बात करें cot ऑफ x की, cot ऑफ x की, cot ऑफ x क्या होता है? तो आप बोलोगे cos ऑफ x बाई sin ऑफ x। तो अगर हम cot ऑफ x के डोमेन और रेंज की बात करें तो cot ऑफ x में हमने पूरा रियल नंबर पहले दे दिया। जब cot ऑफ x को पूरा रियल नंबर दिया तो sin बुरा मान गया, क्योंकि cot ऑफ x के लिए डिनोमिनेटर में क्या है? sin ऑफ x। और sin ऑफ x अगर 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो पूरे टर्म को क्या कर देगा? अनडिफाइंड कर देगा। और अनडिफाइंड हम लेते ही नहीं है, तो sin ऑफ x बुरा कहां मान गया होगा? x एक्सिस पर। और x एक्सिस मतलब n पाई, तो आप रियल नंबर में से n पाई को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। हमने जो भी एंगल दिया था उसमें से n पाई हटा दिया, यानी x एक्सिस के एंगल को हटा दिया। अब साइन कहीं 0 होगा ही नहीं। अब जब साइन कहीं 0 नहीं होगा तो इसके लिए ये डोमेन बन जाएगा। अब अगेन इसका cot ऑफ x क्या होता है? cot ऑफ x होता है b/p, और b और p में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, यानी ये कोई भी रियल नंबर को एक्सेप्ट कर लेगा रेंज में, सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं sec ऑफ x की। अब sec ऑफ x को हम लिख सकते हैं 1/cos ऑफ x। sec ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? 1/cos ऑफ x। तो अगर sec ऑफ x की बात आ रही है तो मैंने पूरा रियल नंबर इसके डोमेन में दे दिया, लेकिन बुरा कौन मान गया? cos ऑफ x, क्योंकि sec ऑफ x होता है 1/cos ऑफ x। अरे cos ऑफ x डिनोमिनेटर में है और ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो cos ऑफ x 0 होता कहां है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे होता है तो इसके डोमेन से इस चीज को हटाना होगा, y एक्सिस को हटाना होगा, मतलब 2n+1 π/2 वाले एंगल को हटाना होगा। क्लियर? अब हम इसके रेंज की बात करते हैं तो sec ऑफ x होता है h/b। अब h हमेशा बड़ा होगा b से। h इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू क्या? b से हमेशा बड़ा होगा। अब h जब b से बड़ा होगा, अरे हाइपोटेनस कभी भी बेस से बड़ा होगा ना, तो इसका वैल्यू कभी भी 1 से छोटा आएगा नहीं। इसका वैल्यू कभी भी 1 से छोटा नहीं आएगा, क्योंकि h बड़ा है और b छोटा है। सो इसको रियल नंबर तो देंगे, लेकिन हम बोलेंगे भैया तुम -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आ सकते हो। -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आ सकते हो, क्योंकि 1 और 1 से -1 से 1 के बीच में इसका वैल्यू कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर किसी ने पूछ दिया तो आप ये बताओ ना कि h b से क्या है? बड़ा है। हमेशा h b से बड़ा होगा, कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि b ही बड़ा हो गया। अगर b बड़ा होता तब तो इसका वैल्यू 1 से कम आएगा, तो ये कभी आएगा नहीं। इसलिए मैंने इसके रेंज से -1 और 1 तक एक्सक्लूड कर लिया। ठीक है। अब अगला बात आते हैं किस? cos ऑफ x पे, cosec ऑफ x पे। cosec ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? 1/sin ऑफ x। cosec ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? 1/sin ऑफ x। तो अगर हम cosec ऑफ x की बात करते हैं तो मैंने इसे पूरा रियल नंबर रेंज में दे दिया, डोमेन में दे दिया पूरा का पूरा रियल नंबर। लेकिन sin ऑफ x डिनोमिनेटर में है, cosec ऑफ x के लिए sin ऑफ x डिनोमिनेटर में है भैया। अगर डिनोमिनेटर में है तो ये कभी भी नहीं 0 होना चाहिए, और sin ऑफ x 0 कहां होता है? x एक्सिस पर, मतलब n पाई पे। तो ये क्या करेगा? अपने डोमेन से n पाई को एक्सक्लूड करा देगा, हटा देगा, क्योंकि cosec ऑफ x 1/sin ऑफ x होता है और डिनोमिनेटर sin ऑफ x है, तो ये जहां 0 होगा वो वैल्यू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा डोमेन। तो हमने r से माइनस कर दिया, एंगल से क्या माइनस कर दिया? n पाई। अब मैं इसके रेंज की बात करते हैं। cosec ऑफ x क्या होता है? h/p। अगेन h हमेशा p से क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब इसका वैल्यू 1 से छोटा नहीं आएगा। अरे h हमेशा बड़ा है p से, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा नहीं आएगा, बड़ा कुछ भी आ सकता है। मतलब रियल नंबर में से अगेन माइनस करना पड़ेगा, -1 to 1 हमें माइनस कर लेना होगा इसके रेंज से।
तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। हमने इस पूरे के पूरे क्लास में तहे दिल से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डोमेन और रेंज सिखाने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार थोड़ा हमें भी दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोशो खरोश के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू।